हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज क्या होता है और इसका नाम मीटर ब्रिज ही क्यों है, जानेंगे। वीडियो में बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके नाम की हम बात कर रहे हैं तो ये दो बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। पहला कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर वर्क करता है इसलिए ब्रिज, और सेकेंड इज दैट कि इसमें जो यूज हुआ है वायर वो 1 मीटर लेंथ का है और यहाँ पर 1 मीटर लेंथ की स्केल भी है, तो इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। अब मीटर ब्रिज हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये पूरा हमारा एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, जो कि मैंने अभी ही बताया है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है कि रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो चलिए फटाफट से ब्रिज को समझते हैं और कैसे ये वर्क करता है इस पर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आप एक सिस्टम जो देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर स्ट्राइप्स हैं, ये वाली, ये कॉपर की स्ट्राइप्स होती हैं। इनको इतना थिक क्यों रखा है, ताकि करंट आसानी से फ्लो हो सके और इनका रेजिस्टेंस कम हो, इसलिए यहाँ पर कॉपर मेटल की स्ट्राइप्स का यूज किया गया है। उनकी थिकनेस को थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। और यहाँ पर ये जो बॉक्स जैसा आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो इसकी मदद से हम डिजायरेबल रजिस्टर पूरे सिस्टम में प्रोवाइड कर सकते हैं। हम जितना चाहें उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एस जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना होता है, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर कनेक्टेड है, और इसी को फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर और एस के बीच में स्ट्राइप लगी हुई है, इसके सेंटर पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर का जो एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक की लगी हुई है जिसे हम जोकी कहते हैं, जो कि एक नुकीली की होती है। और ये जो वायर लगा हुआ है हमारा, जो कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लेंथ का है, ये वायर पर हम जब इस गैल्वेनोमीटर की को यानी कि जोकी को स्लाइड करते हैं तो ये रीडिंग शो करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास एक स्विच भी है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट पूरे सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और जब करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर हमें रीडिंग भी शो करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम इस वायर पर गैल्वेनोमीटर की को जब रखते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर उस की को रखने पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम करंट इसमें फ्लो कराते हैं, जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग शो करता है, और इस वायर पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर जोकी को रखने पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करता है। उस पॉइंट को हमें नोट करना है। लेट्स से कि वो पॉइंट सी है। यहाँ पर हमारे पास वायर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ए और बी, और जहां पर हमारी रीडिंग 0 है वो पॉइंट है सी। तो लेंथ हम नोट करेंगे, AC की लेंथ हो जाएगी हमारी L, और ये पूरा 100 सेंटीमीटर यानी कि CB की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L, और ये हमारा क्या है, पूरा 1 मीटर लेंथ का वायर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस वायर के रेजिस्टेंस को यानी कि AC तक जो वायर है उसके रेजिस्टेंस को हमने P मान लिया है, और CB तक के रेजिस्टेंस को हमने Q मान लिया है। क्यों माना है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जैसा होना भी तो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ चुका है कि P/Q का रेशियो R/S के रेशियो के इक्वल होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहली बात P की, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम P की वैल्यू L इंटू में R लिखेंगे। L का मतलब तो लेंथ हो जाएगा, और R का मतलब क्या होगा, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट रेजिस्टेंस। और Q क्या है, 100 माइनस L R हो जाएगा, इक्वल टू R/S हो जाएगा। अब क्या हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेंथ भी रहेगी, रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस भी हमारे पास रहेगा, और ये जो डिजायरेबल रेजिस्टेंस जो हमने प्रोवाइड किया है वो तो हमें पता ही है कि हमने कितने ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, और अननोन रेजिस्टेंस हम
फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।